केंट एक प्रॉपर्टी डीलर है जो घरों को खरीदने बेचने का काम करता है। आज उसके बेटे जैक का जन्मदिन है, जिसके लिए उसकी पत्नी मैग ने एक जोकर को पार्टी में बुलाया था, क्योंकि जैक को जोकर्स बहुत पसंद है। लेकिन जब उस आदमी ने एन वक्त पर कैंसिल कर दिया तो मैग ने जैक का दिल रखने के लिए केंट को फोन किया कि तुम ही कहीं से कॉस्ट्यूम पहन के आ जाओ ना जोकर की। केंट ने हाल ही में एक पुराना घर खरीदा था, जहाँ एक ट्रंक में उसे जोकर की कॉस्ट्यूम मिल गई। वो तुरंत जोकर बनकर अपने बेटे की पार्टी में पहुंच गया और सभी बच्चों के साथ खूब मस्ती की। फिर पार्टी खत्म होने के बाद केंट जैक को अपने कमरे में छुड़ाया और सोफे पर आकर अपनी पत्नी से बात करने लगा। मैं काफी खुश थी, इसलिए उसने केंट को जल्दी से अपनी कॉस्ट्यूम बदलने को कहा, क्योंकि वो केंट को एक खुशखबरी देना चाहती थी। लेकिन मैग के जाते ही केंट को वहीं पर गहरी नींद आ गई। फिर अगली सुबह केंट की आंख खुली तो मैग ने उसे जैक को स्कूल छोड़कर आने को कहा, क्योंकि वो पहले ही काफी लेट हो चुका था। अब उसके पास कॉस्ट्यूम बदलने का टाइम नहीं था, इसलिए वो सिर्फ मुंह धोने चला गया। मगर काफी देर तक साबुन घिसने के बावजूद भी उसका मेकअप निकल ही नहीं रहा था। खैर ज्यादा वक्त न होने की वजह से वो जैक को ऐसे ही स्कूल छोड़ने चला गया। इसके बाद वो सीधा अपने खाली घर पर पहुंचा, जहाँ पर कुछ मजदूर उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उन सबको घर का कारपेट निकालने को कहा, लेकिन जोकर की कॉस्ट्यूम में कोई उसे पहचान नहीं पाया। इस पर केंट ने उन्हें झाड़ते हुए कहा, सालों मालिक को नहीं पहचान रहे। सभी मजदूरों को काम पर लगाकर वो घर के बाथरूम में जाकर मेकअप निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेंट तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसने गुस्से में विग और नकली नाक निकालने की कोशिश की, मगर वो भी नहीं निकल रही थी। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और अब उसने पूरी ताकत लगाकर कॉस्ट्यूम उतारने की कोशिश की, मगर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार उसने ड्रॉर से एक ब्लेड निकाला और कॉस्ट्यूम काटने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में ब्लेड उसकी कलाई में लग गया और खून बहने लगा। उसने जैसे तैसे अपनी कलाई पर पट्टी की और मजदूरों के कमरे में जाकर एक छोटी आरी उठाई। उसने आरी अपनी गर्दन के पास रखी और अंदर से कॉस्ट्यूम काटने के लिए पूरा जोर लगा दिया। इससे कॉस्ट्यूम को कुछ नहीं हुआ, बल्कि आरी ही टूट गई। अब केंट का दिमाग खराब होने लगा था, इसीलिए वो परेशान होकर घर चला गया। जब मैग ने देखा कि उसका पति अब तक जोकर बना घूम रहा है तो उसने केंट से पूछा कि अब तक कॉस्ट्यूम क्यों नहीं उतारी। तो केंट ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन मैग को लगा कि वो मजाक कर रहा है, इसीलिए वो अपने मेडिकल औजारों की मदद से केंट की नकली नाक को खींचने लगी। मगर वो नाक इतनी मजबूती से चिपकी हुई थी कि उसे निकालने के चक्कर में केंट की असली नाक से खून बहने लगा। केंट को बहुत दर्द हो रहा था और इधर उसका पालतू कुत्ता जमीन पर गिरी हुई नकली नाक खा गया। इसके बाद मैग ने देखा कि केंट की विग ने उसके असली बालों की जगह ले ली थी। इसके बाद केंट अपनी नाक की जख्म को ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल चला गया, जहां डॉक्टर ने उसकी नाक पर पट्टी कर दी। बाद में जब वो घर लौटा तो अचानक उसे जोरों की भूख लगने लगी। उसे घर के अंदर खाने का जो भी मिला वो खाता चला गया और फिर भी उसके पीठ से आवाजें आ रही थी। अगली सुबह मैग जैक को स्कूल ले जाने के लिए उठी तो उसने देखा कि उसकी पूरी किचन में उथल पुथल मची हुई थी। साथ ही वहाँ केंट की तरफ से एक नोट था, जिस पर लिखा था कि वो इस परेशानी का हल ढूंढने जा रहा है। केंट इस वक्त उसी कार में था जहाँ उसे वो कॉस्ट्यूम मिली थी। उसने कंपनी में फोन करके पता लगाया कि उससे पहले इस कार का मालिक कौन था, और तभी उसकी नजर कॉस्ट्यूम के ट्रंक पर पड़ी, जिस पर अब ताला लगा हुआ था। अब उसने खुद ही ऑफिस में जाकर सारे कागजात चेक किए तो पता चला कि इस कार का पिछला मालिक मार्टिन कार्लसन नाम का कोई आदमी था, जिसकी अब मौत हो चुकी है। वो सोच ही रहा था कि आगे क्या करना चाहिए कि तभी उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी जो उसे देख रहा था, और अचानक उसके पेट से आवाजें आने लगी, जबकि उसने अभी अभी इतना सारा खाना खाया था। इसके बाद वो एक कॉस्ट्यूम की दुकान में पहुंचा, जहां उसे एक आदमी का नंबर मिला, जिसका सरनेम घर के पिछले ओनर मार्टिन की तरह कार्लसन था। अब उसने अपनी गाड़ी में बैठकर इस आदमी को फोन करके जोकर कॉस्ट्यूम के बारे में बात की, मगर इस कॉस्ट्यूम की बात सुनते ही वो आदमी बुरी तरह डर गया और उसने केंट को कॉस्ट्यूम छूने से सख्त मना कर दिया। लेकिन केंट ने कहा कि भाई तू छूने की बात कर रहा है, मैं तो पहन के बैठा हूँ। तो उस आदमी ने केंट को अपना पता देकर अपने कार बुला लिया। कुछ देर बाद केंट पते पर पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात बर्ट कार्लसन नाम की एक आदमी से हुई, जो असल में मार्टिन कार्लसन का भाई था। बर्ट ने उसे चाय पिलाई और इस कॉस्ट्यूम के इतिहास के बारे में बताने लगा। केंट को कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने सीधा पूछा कि भाई इसको निकालना कैसे है। तब बर्ट ने कहा कि शांति से पहले मेरी बात सुनो। सैकड़ों साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसकी त्वचा एकदम सफेद थी और नाक बिल्कुल लाल। वो बर्फीले पहाड़ों में रहता था और अपना पेट भरने के लिए वो 5 बच्चों को बहला फुसलाकर अपनी गुफा में ले आया। फिर सर्दी के हर एक महीने में उसने एक बच्चे को मारकर खा लिया। सैकड़ों साल बीत जाने की वजह से ये कहानी इतिहास के पन्नों में खो गई। ये कहानी सुनकर केंट को अचानक चक्कर आने लगी और उसने बर्ट से पूछा कि वो उसे ये सब क्यों बता रहा है। लेकिन इससे पहले कि बर्ट जवाब देता, केंट वही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब केंट को दोबारा होश आया तो बर्ट ने फिर से वो नशीली चाय उसे पिला दी और कहने लगा, तुम्हारे अंदर बैठे शैतान को रोकने के लिए तुम्हारे शरीर के हिस्से काटने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये सुनते ही केंट ने जैसे तैसे खुद को उसकी कैद से रिहा किया, लेकिन इस जद्दोजहद में बर्ट का चाकू उसके कंधे में घुस गया। केंट को इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू बाहर निकालकर बर्ट पर हमला कर दिया। उसने अपनी बंदूक बर्ट के सर पर रखकर उससे पूछा कि आखिर वो क्या करना चाहता है। तब बर्ट ने खुलासा किया कि ये कोई आम कॉस्ट्यूम नहीं बल्कि शैतान की खाल है। केंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो तुरंत अपने घर लौट आया और उसने मैग को सारी कहानी बताकर पुलिस को फोन करने को कहा।
उसने मैग को अपने कंधे का जख्म दिखाकर कहा कि बर्ट को लगता है उसके अंदर शैतान पल रहा है। फिर उसने मैग से कहा कि वो ये बात किसी को न बताए वरना लोग उसे पागल समझेंगे। मगर उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सोफे पर बैठे मैग के परिवार वालों ने ये सारी बात सुन ली थी। उसके ससुर ने उससे पूछा कि आखिर मसला क्या है। अब अपनी सच्चाई साबित करने के लिए केंट ने सबको अपने कंधे का घाव दिखाया और फिर सबको अपनी गाड़ी के पास लेकर गया जिसमें उसने बर्ट को कैद किया हुआ था। लेकिन सबको लग रहा था कि केंट का दिमाग बढ़ चुका है और वो एक बेगुनाह आदमी को अगवा कर लाया है। फिर मैग के भाई ने केंट की विग खींचने की कोशिश की पर केंट ने बदले में उसकी बाजू ही तोड़ डाली। इससे मैग और जैक बुरी तरह घबरा गए। अब केंट उन्हें और नहीं डराना चाहता था, इसीलिए वो गाड़ी लेकर बर्ट को पुलिस के हवाले करने चला गया। लेकिन रास्ते में उसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगे और उसकी उंगलियां और पैर बहुत लंबे हो गए। अभी अचानक बर्ट ने मौका देखकर अपनी हथकड़ी से केंट का गला दबा दिया जिससे गाड़ी बेकाबू होकर एक दीवार से टकरा गई। इस हादसे के बाद केंट गाड़ी से बाहर निकला तो उसे खरमुच तक नहीं आई थी। उसने बर्ट को बाहर निकालकर उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। तब जख्मी बर्ट ने कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी और इतना बोलकर वो बेहोश हो गया। उसी पल अचानक केंट की नजर दूसरी गाड़ी में बैठे 2 बच्चों पर पड़ी और उसके पेट से दोबारा आवाजें आने लगी। न जाने उसे क्या हुआ और वो तुरंत जंगल की तरफ भाग निकला। जंगल में एक कैंप था जहाँ एक लड़का बर्तन धो रहा था और तभी अचानक उसे किसी के भूखे पेट की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर केंट पर पड़ी। तो केंट ने उससे पूछा कि क्या उसके पास कुछ खाने को है। तब उस लड़के ने बिना हिचकिचाए अपनी जेब से एक बिस्किट निकाल कर दे दिया। मगर जैसे ही वो केंट के करीब गया तो केंट ने अचानक उसे जोर से पकड़ लिया और उसकी उंगलियां चबा गया। फिर अगली सुबह मैग जैक के स्कूल प्रिंसिपल से मिली और उसे जैक को किसी भी हालत में केंट के साथ भेजने से मना किया। उधर केंट ने पहली बार इंसानी मांस खाया था जिसके बाद उसके असली दांत टूटकर गिर गए। तब उसने अपने खाली घर में जाकर छुपने का फैसला किया। पर जब उसने दरवाजा खोला तो उसे एक बच्चा मिला जो उससे बातें करने लगा। लेकिन उसे देखते ही केंट के पेट से आवाजें आने लगी। हालांकि केंट को बहुत तेज भूख लगी थी और फिर भी उसने बच्चे को खुद से दूर करके खुद को घर में बंद कर लिया और दरवाजे के पास बैठकर अपनी भूख को रोकने की कोशिश करने लगा। वहीं घर पर मैग अपने कुत्ते को काबू करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो केंट की नकली नाक खाने के बाद से काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। अब उसे केंट का फोन आया और उसने जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा कि मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं है और अचानक फोन काट दिया। अब केंट हताश होकर एक कंस्ट्रक्शन स्टोर में गया जहां से उसने एक आरी और बाकी औजार खरीदे। वहीं दूसरी ओर मैग केंट को ढूंढने निकल पड़ी और उसने अलग अलग प्रॉपर्टीज में जाकर देखा। उधर केंट उसी घर में वापस जाकर उस शैतान को खत्म करने का नया तरीका सोच रहा था। लेकिन अचानक ही वो बच्चा घर में वापस आ गया और केंट के बिछाए हुए जाल की वजह से आरी का ब्लेड सीधा उसी जा लगा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पहले तो केंट को बहुत पछतावा हुआ मगर फिर केंट को बहुत तेज भूख लग गई और वो उसे खा गया। उसी समय अचानक मैग वहां पहुंची और घर का ताला खोलने लगी। केंट ने अंदर से उसे आवाज लगाते हुए दरवाजा खोलने से मना किया क्योंकि अगर मैग अंदर आ गई तो उसका सच सबके सामने आ जाएगा। खैर मैग ने उसे शांत करते हुए कहा कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, वो तो सिर्फ केंट को घर ले जाने आई थी। इस पर केंट ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैग ने उसे समझाया कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज दरवाजा खोलो और चलो मेरे साथ। असल में मैग प्रेग्नेंट थी और केंट एक बार फिर से बाप बनने वाला। सुनने के बाद केंट दरवाजा खोलकर मैग के साथ चलने को तैयार हो गया और पीछे उस बच्चे की हड्डियां छोड़ गया। फिर जब वो घर पहुंची तो केंट ने मैग से कहा कि वो बदल रहा है। वो चाहता था कि मैग उसे जंजीरों से बांध दे ताकि वो चाहकर भी यहाँ से बाहर न जा सके। मैग ने उसकी बात मानकर ऐसा ही किया पर वो समझ नहीं पा रही थी आखिर ये सब हो क्या रहा है, इसलिए उसने बर्ट की किताब पढ़नी शुरू की। तब उसे कार्लसन भाइयों की तस्वीर दिखी जिसमें बर्ट ने वो कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। मैग जानना चाहती थी कि आखिर उसने कॉस्ट्यूम कैसे निकाली, इसीलिए वो बर्ट से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। बर्ट कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने एक डायरी में लिखकर पूछा कि केंट कहाँ है। उसने कहा कि सिर्फ मैं ही केंट की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैग उसे सच नहीं बताना चाहती थी। तो बर्ट ने उसे सिर्फ इतना कहा कि अभी के लिए केंट पर बिल्कुल विश्वास मत करना। इसके बाद बर्ट ने आगे कोई जवाब नहीं दिया तो मैग को बहुत गुस्सा आया। उसने बर्ट को वो तस्वीर दिखाकर पूछा कि उसे कॉस्ट्यूम कहाँ से मिली। तो बर्ट बेहद परेशान हो गया जिसके बाद नर्स ने मैग को बाहर भेज दिया। अब मैग सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए उस कार में पहुंची जहाँ केंट को ये कॉस्ट्यूम मिली थी। वहां उसे एक कैमरा दिखाई दिया जो एक कुर्सी के सामने पड़ा था। अब उसने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। वहीं दूसरी ओर जैक स्कूल में अपने पिता को याद करके रो रहा था। उसे देखकर कोल्टन नाम का एक बदमाश लड़का उसे चिढ़ाने लगा। उसने अपने हाथों पर ग्लू लगाई ताकि वो जैक के चेहरे पर मल सके और तभी जैक ने उसके हाथ पर काट लिया और तुरंत भागकर अपने घर आ गया। फिर वो अपनी माँ को ढूंढ रहा था तो उसकी आवाज सुनकर केंट को पता चल गया कि मैग घर पर नहीं है, इसलिए उसने जैक को अपने पास बेसमेंट में बुला लिया। जैक डरते डरते नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि केंट जंजीरों से बंधा हुआ था। वो बेचारा नादान बच्चा ही कैसे समझ पाता कि उसका बाप नहीं बल्कि केंट के रूप में एक शैतान। दूसरी तरफ मैग उस कार में वो रिकॉर्डिंग देख रही थी। रिकॉर्डिंग में उसने देखा कि जोकर के भेस में एक आदमी खड़ा था और उसके साथ ही एक डॉक्टर भी था
जिसके बाद वो कैमरा उठाकर अपने साथ ले आई। फिर वो जैक को लेने स्कूल पहुंची तो पता चला कि वो तो पहले ही जा चुका है। वो काफी डर गई कि कहीं जैक केंट के पास न पहुंच जाए, इसीलिए वो तुरंत घर जाकर जैक को ढूंढने लगी। खुशकिस्मती से वो सोफे पर आराम से बैठा था। मैग ने उससे पूछा कि वो स्कूल से जल्दी क्यों आ गया और उसके पापा कहाँ हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कोल्टन अपने घर पर वीडियो गेम्स खेल रहा था कि तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, इसीलिए उसने तुरंत अपने ननचक्स उठा लिए। अभी केंट अचानक उसके सामने आ गया तो कोल्टन ने पूछा कि क्या आपके साथ जैक भी आया है, पर मौका मिलते ही केंट ने उस पर हमला कर दिया और वो शैतान उसे बुरी तरह मारकर कच्चा चबा गया। उधर घर पर मैग सारा सामान बांधकर जैक के साथ घर छोड़कर जा रही थी कि तभी उसने देखा कि उनका कुत्ता चेन से बंधा नहीं हुआ था। असल में कुत्ता भी केंट की तरह शैतान बन चुका था और अचानक वो मैग पर हमला करने के लिए दौड़ा, मगर ऐन वक्त पर बर्ट ने वहां आकर कुत्ते को मार डाला। अपने प्यारे कुत्ते को मरा हुआ देखकर मैग को गहरा सदमा लगा, पर बर्ट ने उसे शांत किया और पूछा कि केंट कहाँ है। फिर बर्ट ने अपने नकली दांत निकाल दिए और मैग को कॉस्ट्यूम की सारी कहानी बताते हुए कहा कि उसे ये कॉस्ट्यूम अपने स्टोर में मिली थी। उसे आइसलैंड से ये पार्सल आया था जिसमें ये शानदार कॉस्ट्यूम थी। उसके स्टोर में आज तक इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम नहीं आई थी। अब इसे सर्कस वालों को बेचने से पहले बर्ट ने खुद ये कॉस्ट्यूम पहनकर हॉस्पिटल में भर्ती बच्चों को खुश करने का फैसला किया। उसका भाई मार्टिन भी इसी हॉस्पिटल में काम करता था और जब उसने देखा कि बर्ट शैतान बनता जा रहा है तो उसने इसका इलाज ढूंढने का फैसला किया। इसके बाद बर्ट बेहोश हो गया और कुछ दिन बाद जब उसकी आंख खुली तो उसके शरीर से वो कॉस्ट्यूम उतर चुकी थी और वो इस श्राप से मुक्त हो गया था। असल में मार्टिन ने बर्ट की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल से 5 बीमार बच्चे लेकर शैतान को उनकी बलि चढ़ा दी। आखिरकार बलि देने के बाद शैतान ने बर्ट की कॉस्ट्यूम उतार दी। इसके बाद कई सालों तक बर्ट इस कॉस्ट्यूम से श्राप को हटाने के उपाय ढूंढता रहा और मार्टिन ने अंत तक कॉस्ट्यूम को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। ये सुनने के बाद मैग ने कहा कि केंट कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और तब बर्ट ने उस जंगल वाले लड़के का हाथ दिखाया जिसकी उंगलियां केंट चबा गया था। अब उन्हें कैसे भी करके केंट को रुकना होगा, इसलिए उसने दोबारा पूछा कि वो कहाँ पर है। तब जैक ने बताया कि वो कोल्टन के घर गया था। इसके बाद मैग जैक को अपने पिता के घर छोड़ाई और बर्ट के साथ कोल्टन के घर पहुंची, लेकिन वहां तो केंट का नामो निशान नहीं था, सिर्फ कोल्टन की आधी लाश जमीन पर पड़ी थी। अब मैग ने सोचा कि केंट कहाँ हो सकता है तो उसके दिमाग में एक एडवेंचर पार्क का नाम आया और वो बर्ट को लेकर तुरंत वहां पहुंची। उसने बर्ट को बाहर रुकने को कहा और खुद केंट को ढूंढने अंदर चली गई। वहीं एक टॉय टनल में एक बच्चा अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा था तो उसे खून के निशान दिखाई दिए, पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। आगे जाते ही उसे केंट का शैतानी रूप दिखा जो बेरहमी से उसके भाई को खाने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही उस लड़के ने शोर मचा दिया और वो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए अपना बलिदान देने को तैयार था। अब केंट ने तुरंत उस पर हमला कर दिया जिससे उसका खून स्लाइड से बहकर नीचे गिरने लगा। इसे देखकर वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और इधर मैग केंट को ढूंढती हुई वहां आ गई। अब बर्ट ने अचानक उसे किचन में खींच लिया और खून के निशान दिखाकर इनका पीछा करने को कहा। अब वो दोनों सीधा केंट के पास पहुंच गए तो केंट ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। मैग ने कहा कि वो उसकी मदद करने आए। इसी दौरान पीछे से बर्ट ने कुल्हाड़ी से केंट के सर पर हमला कर दिया जिससे वो एक बार फिर शैतानी रूप में आ गया। उसने बर्ट पर जानलेवा हमला कर दिया और वो उसे खाने ही वाला था, पर तभी मैग ने उससे बर्ट की जान की भीख मांगी। आखिरकार केंट रुक गया और उसने मैग से कहा कि अब सिर्फ एक बच्चा बाकी है, अगर तूने मुझे आखिरी बच्चा लाकर नहीं दिया तो मैं तेरे बेटे को ही खा जाऊंगा। उसी पल अचानक पुलिस वहां आ पहुंची तो मैग वहां से भाग निकली और पुलिस ने बर्ट को गिरफ्तार कर लिया। इधर मैग ने अपने पिता को फोन करके जैक के साथ कहीं भाग जाने को कहा। उसके पिता ने उससे पूछा कि आखिर बात क्या है और तभी मैग की नजर एक गुम हो चुके बच्चे पर पड़ी तो वो फोन काट कर बच्चे के पास गई। उसी पल बच्चे की माँ ने वहां आकर उसे गले लगा लिया। इसके बाद मैग अपनी गाड़ी में बैठकर सोचने लगी कि आगे क्या करना चाहिए। अभी एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी तो मैग उसकी मदद करने को राजी हो गई। अब यही आखिरी रास्ता था, इसीलिए वो लड़की को गाड़ी में बैठाकर आगे बढ़ी। जल्द ही लड़की गाड़ी में ही सो गई तो मैग इस बात का फायदा उठाकर उसे एक सुनसान जगह पर ले आई और लड़की को जगाकर गाड़ी से उतार दिया। वो लड़की काफी घबरा गई और वापस अंदर आने के लिए शीशे को पीटने लगी। तभी अचानक एक पुलिस वाला वहां आ गया और उसने मैग को वहीं रुकने को कहा और खुद उस लड़की से बात करने लगा। इधर मैग को समझ नहीं आ रहा था कि शैतान अब तक आया क्यों नहीं, तो उसे एहसास हुआ कि वो जरूर जैक के पीछे गया है। वो सीधा अपने पिता के घर पहुंची और उन्हें सब सच बताने लगी और उसी पर अचानक जोकर ने पीछे से एक ही झटके में उसके पिता का सर तार से अलग कर दिया। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मुड़ता देख मैग तुरंत दौड़कर गैराज में गई और अपने बचाव के लिए एक हथौड़ा उठा लिया। अब वो केंट के आने का इंतजार कर रही थी, पर तभी अचानक जैक नीचे आने लगा तो मैग ने उसे तुरंत ऊपर जाने को कहा। उसके जाते ही केंट वहां पहुंचा तो मैग ने उस पर हथौड़े से हमला कर दिया, लेकिन केंट को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने मैग पर हमला करके उससे वो हथौड़ा छीन लिया। अब वो बड़ी बेरहमी से मैग के पेट में मौजूद बच्चा निकालने लगा। इसी दौरान मैग ने चिल्लाकर जैक को भाग जाने को कहा, पर दरवाजा बंद था इसीलिए वो सीढ़ियों के नीचे छुप गया। अब केंट के सर पर खून सवार था इसीलिए वो जैक को ढूंढने लगा। अभी पीछे से मैग ने चाकू उठाकर उस पर लगातार वार कर दिए और इस तरह उसका गला थोड़ा सा कट गया, मगर ये केंट को रोकने के लिए काफी नहीं था। केंट ने गुस्से में मैग पर जबरदस्त हमला किया और फिर उसे कपबोर्ड पर दे मारा जिससे वो बेहोश हो गई। फिर वो अपने बेटे को ढूंढने लगा और आखिरकार उसे जैक मिल भी गया, मगर वो जगह इतनी छोटी थी कि केंट वहां घुस नहीं पा रहा था।
इसलिए वो वहां से चला गया। जैक को लगा कि केंट हार मान चुका है, इसीलिए वो बाहर आ गया। लेकिन मौका देते ही केंट ने उस पर हमला बोल दिया। अब वो जैक को पकड़ने ही वाला था कि एन वक्त पर मैग की आंख खुल गई और उसने केंट को जंजीर से बांध दिया। अब मैग आखिरी बार से उसका काम तमाम करने ही वाली थी कि तभी शैतान के अंदर से असली केंट की आवाज आई और उसने मैग से मदद मांगी। मैग को अभी लग रहा था कि वो केंट को बचा सकती है, इसीलिए उसने जैक को वो किताब और कुछ जंजीरें लाने को कहा। मगर जैक ने सीधे तौर पर कहा कि ये उसके पिता नहीं है। जोकर समझ गया कि अब उसकी ये चाल काम नहीं करेगी, इसीलिए वो अचानक मैग पर हमला करने आया। लेकिन मैग ने एक आखिरी बार से उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके शरीर से अलग अलग रंगों का खून बह चला। इधर मैग ने जैक को कसकर गले लगा लिया, मगर अचानक शैतान ने जैक की टांग पकड़ ली। तब मैग ने उसकी आखिरी बची हुई नसें तक काट डाली और इसी के साथ जोकर का शरीर गायब होने लगा, जिसके बाद वहां सिर्फ केंट का सर और कॉस्ट्यूम